हाय एवरीवन। आज हम आपके सामने फिर से आए हैं एक ट्रिक के साथ जिसकी मदद से हम कैलकुलेट करने वाले हैं स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही हम यहाँ पे कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन की बात कर रहे थे, तो वो जो फंक्शन है उसके कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि 5 साइन स्क्वायर प्लस 8 कोसिकेंट स्क्वायर, 2 सीकेंट स्क्वायर प्लस 25 कोस स्क्वायर और 3 टेन स्क्वायर प्लस 4 कोस स्क्वायर। ओके, बात करते हैं ये जो फंक्शन का जो फॉर्मेट है हमारे पास वो किस वे में है। ठीक है, तो देखो इधर तो देखो यहां पे जो मैंने फंक्शन लिया है इसमें एक तो ये खासियत यूज की है मैंने, क्या कि भाई जो अगर यहाँ पे साइन है तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास वो इसके साथ यूज किया है। दूसरी बात, दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव होने जरूरी है या फिर दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, उस केस में हम अपने नेगेटिव साइन को बाहर करने वाले हैं तो बचेगा वहीं अंदर पॉजिटिव केस ही। तो बेसिकली मैं पहले पॉजिटिव ही डिस्कस करने वाला हूं। उसी तरीके से देखो यहाँ पे मैंने सीकेंट स्क्वायर यूज किया तो इसके साथ इसका रेसिप्रोकल यूज किया है और एडिशन के अंदर यूज किया है। सब्सट्रैक्शन में हमारी जो ये ट्रिक है ये काम नहीं करेगी। इसी तरीके से 10 के साथ इसका रेसिप्रोकल कोड यूज किया है। ओके, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये कुछ इस तरीके से होने वाला है कि a और कोई ट्रिग्नोमेट्री जो भी यहाँ पे फंक्शन है प्लस में b और जो साइन है उसका रेसिप्रोकल मैंने यूज करना है जो कि हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर है। इसी तरीके से साइन के साथ जैसे कोसिकेंट आया, सीकेंट के साथ कोस आएगा और tan के साथ कोस। तो हमारा जो फंक्शन है कुछ स्पेशल इस फॉर्मेट का है। ओके, तो बात करते हैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। तो आप सब जानते हो कि कोसिकेंट जो कि मैंने फर्स्ट फंक्शन में यूज किया है, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक दे सकता है। ओके, वैसे तो मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो सकती है लेकिन देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया है तो नेगेटिव वैल्यू तो इसकी होने वाली नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू होने वाली है वही एक डिस्कशन करनी है कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसके। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट हो सकती है तो इसकी वजह से ये फंक्शन का कोई इस पे इफेक्ट नहीं होने वाला बिकॉज ये भी हर एक वैल्यू पे डिफाइन है। डोमेन ऑफ डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे ओवरऑल आर होने वाली है लेकिन हाँ उसके अंदर हमारे पास 0 पाई 2 पाई ये सब हटने वाले हैं क्योंकि उनपे हमारे पास ये वैल्यू ये जो कोसिकेंट है वो डिफाइन नहीं है। लेकिन फिर भी ये वैल्यू हमारे पास क्या देने वाली है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक देने वाली है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू ओवरऑल फंक्शन की है वो क्या होने वाली है, इनफाइनाइट। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास सीकेंट है जो कि इनफाइनाइट तक ही वैल्यू देता है। नाउ tan और कोट की बात करें तो हर एक सभी के सभी रियल वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं तो और ये स्केयर करूंगा तो भाई पॉजिटिव वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो अगेन इसका आंसर भी क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही होने वाला है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इस टाइप ऑफ फंक्शंस की फिक्स है जो कि हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। लेकिन बात करें इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू और उसके लिए जो ट्रिक बताने वाले हैं उसको करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर इस फंक्शन की बात की जाए और इन तीनों फंक्शंस के लिए जो ट्रिक होने वाली है वो कॉमन ट्रिक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है। तो इसकी अगर मैं डायरेक्टली अगर आपसे बात करूं तो इसकी वैल्यू होने वाली है भाई 4√10 जो कि मिनिमम वैल्यू है। इस तरीके से इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो दिस इज द 10√2। ओके, इस फंक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू की बात की जाए दिस इज 4√3। ओके, अब बात करोगे कि सर ये आपने डायरेक्टली कैसे लिख लिया, तो बताते हैं भाई क्योंकि ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग भी बड़े आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। तो देखो अगर मैं ट्रिक की बात करूं आपसे तो जैसे कि ये फंक्शन है या फिर ये वाला फॉर्मेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 25 या फिर बी कोस स्क्वायर एक्स और तीसरी जो टाइप है वो है हमारे पास a tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन तीनों टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए जो हमारे पास ट्रिक होने वाली है मिनिमम वैल्यू निकालने की वो डायरेक्टली क्या है कि इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जैक्टली क्या होने वाली है, 2√a इंटू बी। पहले तो हम ये वाले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इन सभी की मिनिमम वैल्यू होने वाली है। तो यहां पे मैंने देखो क्या किया, 2 टाइम्स रूट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूं तो 5 इंटू 8 भाई 5 इंटू 8 को मैंने लिख लिया 4 इंटू 2, 4 का रूट हमारे पास 2 होता है तो 2 2 जा 4 इसलिए 5 2 जा 10, 4√10 मैंने लिख दिया। सिमिलरली इसकी जब बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई 2 टाइम्स रूट यहाँ पे 25 इंटू क्या है 2, 25 का रूट 5 होता है इसको बाहर कर लिया मैंने, दिस इज 5 2 जा 10 इसलिए 10√2। इसी तरीके से इसकी अगर बात करें तो दिस इज 2√4 इंटू 3 की बात कर सकते हैं हम। तो 4 का रूट क्या होता है भाई 2 होता है तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा, दिस इज 4√3। ओके, लेकिन अब बात करेंगे कि भाई ये जो रिजल्ट मेरे पास आता है या फिर ये जो मिनिमम वैल्यू हमने निकाली इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि यही इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट होगी। अब डिस्कस करते हैं ट्रिक के पीछे जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास उसको। ठीक है,
तो हमारे पास देखो जो फंक्शन है यहाँ पे वो हमने यूज किया है a sin स्क्वायर x प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर x। और अदर फंक्शंस की भी बात करूं तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो ये ट्रिक है वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से कि यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल यूज किया है। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू जो मैंने बताई है वो बताई है 2√ab। ठीक है, तो इस ट्रिक को डिस्कस करने से पहले या फिर इस ट्रिक में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसमें हमें दो कॉन्सेप्ट अलग से यूज करना है। ठीक है, जो कि हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज नाम के टॉपिक से आते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक तो आता है भाई अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। ओके, तो ये कहता है कि अगर मान लो कोई भी दो नंबर ए और बी है, ठीक है, और उनका अर्थमेटिक मीन आपको कैलकुलेट करना हो तो सिंपली आप क्या करोगे, दोनों नंबर्स का सम डिवाइड बाय 2। इसी तरीके से अर्थमेटिक मीन के साथ ही हमारे पास एक आता है जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, और जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो वो होता है √a/b। ठीक है, क्लियर। तो एक तो अर्थमेटिक मीन है और क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। और अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक जो मीन है इनमें भी एक रिलेशन होता है। अगर उसकी बात करूं तो वो होता है मेरे पास कि जो हमारा am होता है या अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है भाई, ab से, √ab या फिर gm से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करके हमारे वाला क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहां से देखो मैं एक और छोटी सी हेल्प ले लेता हूं कि जो यहाँ पे डिवाइड में 2 है इसको उधर भेज देता हूं भाई। क्लियर। नाउ अब देखो कि a हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, b भी हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर मैंने यूज किया है, और दोनों का क्या किया है भाई, सम, और दिस इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स √ab। यस, सो अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन है उसमें भी क्या हो रहा है, दो पॉजिटिव नंबर्स का ही सम हो रहा है। यस, दो क्वांटिटीज का ही सम हो रहा है। यस, ओके। सो देखो अगर मैं बात करूं ये जो दो नंबर है मेरे पास, अगर ये इनका सम हो रहा है तो ये वैल्यू हमेशा इसी कॉन्सेप्ट का यूज करो। देखो दो नंबर है, इनका सम हो रहा है यहाँ पे, तो इनका जो सम है वो हमेशा किससे ग्रेटर देन इक्वल हो रहा है, 2 टाइम्स √ab है, मतलब 2 टाइम्स रूट के अंदर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर इसकी ये जो वैल्यू है a sin स्क्वायर x प्लस b कोसिकेंट स्क्वायर x, तो ये भी इसी के अकॉर्डिंग अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग ये भी किससे ग्रेटर हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट और दोनों का प्रोडक्ट। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो a इंटू बी और साइन स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर। तो आप जानते हो साइन स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये अपना साइन स्क्वायर x और जो कोसिकेंट है इसको मैं लिख देता हूं 1/sin स्क्वायर x। तो ये इससे कैंसिल। तो ये रिजल्ट किससे ग्रेटर आया भाई, हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab। इसलिए हमने बताया कि भाई हमारे पास इस टाइप से जो फंक्शन होते हैं उनकी मिनिमम वैल्यू या फिर ये टाइप के जो फंक्शन होते हैं हमेशा इससे तो बड़े रहेंगे, और जिस वैल्यू से बड़े रहते हैं वही हमारे पास क्या होती है, मिनिमम वैल्यू। इसी तरीके से जो बाकी फंक्शन हमारे पास बचते हैं, लाइक a cos स्क्वायर की बात करूं मैं और प्लस b secant स्क्वायर x की बात करूं। ठीक है, a और b मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर यूज किया है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये भी हमारे पास किससे भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज करके 2 टाइम्स √a इंटू बी cos स्क्वायर और secant स्क्वायर को जब मैं रेसिप्रोकल करके यूज करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, जिसमें सेम ही कॉन्सेप्ट आएगा। सेम a tan स्क्वायर x प्लस b cot स्क्वायर x, इसमें भी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट है, 2√a इंटू बी tan स्क्वायर इंटू कोट स्क्वायर, जैसे आप करोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो हमारे पास जो स्पेशल टाइप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स है इनके लिए कॉमन या जनरली अगर मैं बात करूं तो मिनिमम वैल्यू हमेशा ये है।